हेलो एवरीवन। आज हम लोग जी मेंस 2025 का वर्नियर कैलिपर्स का एक क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन। अदर स्टेटमेंट इज द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो देखो, हम दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इन अ वर्नियर कैलिपर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन। देखो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों क्यों ट्रू है? क्योंकि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में हम लोग वर्नियर स्केल डिवीजन को पर्पसली मेन स्केल डिवीजन से छोटा बनाते हैं ताकि हम लोग लीस्ट काउंट डिफाइन कर पाए। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अपना पहला स्टेटमेंट अपन को ट्रू मिल गया है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है? The Vernier constant is given by one main scale division multiplied by the number of Vernier scale division। ठीक है। अब देखो, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो कैसे गलत लिखा हुआ है? अपन को मालूम है जो लीस्ट काउंट होता है वो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। अगर मैं मान लूं कि एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। ठीक है। अगर अपन ये मान लें तो एन वी एस सी इक्वल टू एन माइनस वन एम एस टी आ जाएगा। तो वन वी एस सी जो आएगा, वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो आता है, दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन। ठीक है। अब अगर ये आ गया तो इसको लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूं तो लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? एन माइनस, या अपन को इसको ऐसे लिखना चाहिए, वन एम एस टी माइनस एन माइनस वन अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन। ठीक है। तो अपना जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू वन बाय एन मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पे जो मल्टीप्लाइड का जो फैक्टर बोला हुआ है वो मल्टीप्लाई ना होके डिवाइड हो रहा है। ठीक है। दैट्स व्हाई द गिवन स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।